कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो प्रजाध्वनि जारी कर दिया है। बीजेपी ने वादा किया है कि फिर से सत्ता में आने पर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को कर्नाटक में लागू करेगी। वहीं बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में आने वाले सभी परिवारों को 3 गैस सिलेंडर हर साल मुफ्त में दिए जाएंगे। साथ ही पोषण योजना के तहत बीपीएल परिवारों को हर दिन आधा लीटर नंदिनी दूध और हर महीने 5 किलो श्री अन्न दिए जाने का इस मैनिफेस्टो में वादा किया गया है। मैनिफेस्टो जारी करने के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा सरीखे तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। कर्नाटक चुनाव में जुबानी जंग लगातार जारी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता चुनावी हमला करने में मर्यादा भी लांघे जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पहले जहरीला सांप कहा था, तो अब उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने पीएम मोदी को नालायक कह दिया। कर्नाटक के गुलबर्गा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियांक खड़गे ने पीएम मोदी की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर घर का बेटा नालायक हो तो घर कैसे चलेगा। वहीं खड़गे के बेटे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि गाली देना कांग्रेस की मानसिकता है। आप सब लोग डरिए मत, बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता। ऐसा नालायक बेटा तो कैसा होता भाई, घर कैसे चलेगा। कांग्रेस पार्टी का मेंटालिटी है कि ये प्रधानमंत्री जी का पद है, वो ये गांधी परिवार, आज के गांधी परिवार, अभी जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये हमारा ये हक है, ऐसे मानते, दिट इज़ आवर राइट। इसलिए उनके मन में ये बहुत आक्रोश है। एक गरीब का, ये गरीब परिवार से जो आए हुए मोदी जी यहाँ कहाँ के आके बैठे हैं, ये हमारा स्थान है, ऐसे मन में रहते हुए बात करते हैं, लेकिन लोग उसको ठीक तरह से उत्तर देंगे। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अभिषेक दुबे है। अभिषेक, बीजेपी का चुनावी मैनिफेस्टो, कई चुनावी वादे किए गए और सबसे महत्वपूर्ण घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान किया गया। उसके अलावा भी विजन डॉक्यूमेंट में कई बड़े दावे और ऐलान किए गए हैं। आपसे इसकी मुख्य बातें हम समझना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी का ये दावा है कि ये जो मैनिफेस्टो बनाया गया है, ये जो संकल्प पत्र बनाया गया है, वो 6 लाख लोगों से संपर्क करके उनके सुझाव को लेकर ये मैनिफेस्टो जारी किया गया है, नंबर 1। दूसरा, इस मैनिफेस्टो को अगर आप देखें तो इसमें हिंदुत्व और विकास, इन दोनों का मिला जुला असर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हिंदुत्व की बात करूं तो इसमें एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन दोनों को बीजेपी ने कहा है कि जैसे उसकी सरकार बनेगी उसको लागू करेगी और यूसीसी के लिए वो एक कमेटी का गठन करेगी। इसके अलावा अगर विकास की बात करूं और जनता को ध्यान में रखकर किस तरीके से ये जो गरीब जनता है उनको ध्यान में रखकर किस तरीके से ये पूरा का पूरा मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, वो मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं। बीपीएल परिवारों को हर साल, यानी कि साल में 3 बार गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, उगाड़ी, गणेश चतुर्थी और दीपावली के दिन। इसके अलावा नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में किफ़ायती गुणवत्ता वाला और स्वस्थ भोजन देने के लिए अटल आहार केंद्र ये बीजेपी लागू कर रही है। इसके अलावा पोषण योजना के तहत बीपीएल परिवार को प्रतिदिन आधा लीटर नंदिनी दूध और हर महीने 5 किलो श्री अन्न, श्री धन राशन किट देगी। इसके अलावा बेसहारा लोगों के लिए 10 लाख घर का ऐलान किया गया है। SC ST घरों की महिलाओं के लिए 5 साल की 10,000 रुपये की FD। सरकारी स्कूल को विश्व स्तरीय मानदंडों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए हर साल फ्री हेल्थ चेकअप है। कल्याण सर्किट, बनवासी सर्किट, परशुराम सर्किट, कावेरी सर्किट, गंगापुर सर्किट के लिए 2500 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। 5 लाख के लोन पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। 5 किलो चावल और 5 किलो मोटा अनाज देने का वादा किया गया है। और इसके अलावा किसानों को ध्यान में रखते हुए किसानों को बीज के लिए 10,000 रुपये दिया जाएगा। यानी कि बीजेपी ने इसमें बीपीएल से लेके SC ST से लेके किसानों से लेकर हर तबके को जोड़ने की कोशिश की है। और क्योंकि
खुद बीजेपी की सरकार 5 साल चल चुकी है और बीजेपी के सामने ये एक चैलेंज है कि वो अपने मौजूदा सरकार से अलग हटकर क्या दे सकती है ताकि जनता प्रभावित हो सके, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त कड़ी टक्कर में है कर्नाटक में बीजेपी के सामने और कर्नाटक ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने ये एक बड़ा चैलेंज है कि बीजेपी कुछ अलग क्या दे सकती है कर्नाटक में कांग्रेस से, जिससे जो चुनावी वादे हैं एक तो वो पूरे हों और दूसरा जो जनता है वो मौजूदा सरकार पर फिर से भरोसा करके एक बार और इनको मौका दे सके। जी धन्यवाद करेंगे आपका इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो अभिषेक दुबे से हम जानकारी ले रहे थे बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या खास बातें हैं।